अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट व्लॉग लेके आई हूँ। कुकिंग तो मैंने सोचा हम पहले भी करते रहते हैं और फिर भी होती रहेगी। तो ईद का मौका है तो हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे, मेरे बच्चे थे और मैं थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो इसके लिए हमारे घर के नज़दीक था एम्पोरियम मॉल, तो हमने सोचा कि हम एम्पोरियम मॉल चलते हैं। वहाँ पहुँचे तो बहुत रश था। बाहर तो इतनी गाड़ियाँ पार्क हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। तो हम नीचे आए, पार्किंग में आए, लेकिन यहाँ पर भी पार्किंग मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। खैर बहुत देर तक हम घूमते रहे इधर उधर। मेरा बेटा ढूंढता रहा कि कोई पार्किंग मिल जाए। तो हमने फिर काफ़ी देर की स्ट्रगल के बाद एक जगह पे गाड़ी के लिए जगह ढूंढने में कामयाब हो ही गए और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया। खैर इतनी रौनक मिला और इतनी वहाँ पे इतना रश था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। रात का टाइम था, शाम अफ्तारी के बाद ही हम लोग घर से निकले थे। तो चले आप हमारे साथ चलें, देखते जाएं कि हम लाहौरी जो हैं वो कैसे अपनी ईद मनाते हैं, ईद की तैयारी कैसे करते हैं। तो ये देखिए, हम अपने गाड़ी को पार्क करने के लिए पार्किंग में जगह तलाश कर रहे थे और बिलाखिर मेरे बेटे को एक जगह पे पार्किंग की जगह मिल ही गई। और यूँ हमने गाड़ी पार्क कर ली। माज़रत चाहती हूँ, आज मेरा गला कुछ ख़राब हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ ताकि आप तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए और आप भी इंजॉय करें और देखें कि हमने कैसे शॉपिंग की। तो जी ये देखिए, हम एम्पोरियम मॉल पहुँच चुके थे। 20 मिनट से अब हम ऊपर जा रहे थे। हर तरफ आदमी ही आदमी, इंसान ही इंसान। अलगर्ज बहुत रश था, मज़ा भी आ रहा था ज़ाहिर है। तो ये देखिए, हम एंटर हो गए एम्पोरियम मॉल के अंदर। अभी मेरी बेटी को अपने लिए कोई ड्रेसेस लेने थे, उसको ड्रेसेस की तलाश थी। तो हम देख रहे थे कि किस जगह जाएं। ये सामने आपको बनसा सतरंगी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अनस्टिच की अच्छी वैरायटी थी। ये सफ़ायर पे हम पहुँचे। ख़वातीन, बच्चे, मर्द, हर कैटेगरी का इंसान यहाँ पहुँचा हुआ था और हर कोई कोशिश कर रहा था कि इस ईद के लिए अपने लिए कोई बेस्ट ड्रेस जो है वो तलाश कर सके। ड्रेसेस थे, अच्छे थे, मैं ये नहीं कहती कि अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत ही ओवर प्राइस थे। जैसे अगर आप एक शर्ट ले रहे हैं तो 8,000 की शर्ट है और उसके ट्राउज़र जी उसका अलग से पैसे लगे हुए हैं, 4,000 की ट्राउज़र है। लेकिन एक आम सा कॉटन का सूट भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 12, 13, 14 इस कैटेगरी में था। 12,000, 14,000 इससे कम में नहीं थे। खैर मेरी बेटी को तो यहाँ देखती रही काफ़ी देर, वो ढूंढती रही, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आया। अनस्टिच्ड की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और उनकी प्राइसेस अलबत्ता जो है ना वो मुनासिब थी। ये देखें, ये काफ़ी सारे जो वहाँ पे लगे हुए थे अनस्टिच्ड थे। फैंसी वैरायटी भी थी और दूसरे आम जो घरेलू रोज़मर्रा पहनने वाले कपड़े हैं वो भी थे। जी यहाँ से हम निकले तो फिर हमने सोचा कि किसी और जगह से जाके ढूंढते हैं, कोई और जगह जाके तलाश करते हैं। मेरी बेटी ना एक्चुअली बहुत चूज़ी है। वो जब भी मेरे साथ आती है ना तो वो बहुत काफ़ी मुझे तंग करती है। काफ़ी देर घूमने के बाद, बहुत सारे स्टोर्स पे जाने के बाद उसको कोई चीज़ पसंद आती है।
तो हम अब ये ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे थे। ऊपर वाले मतलब जाके वहाँ पे जो ऊपर वाले फ्लोर में जो स्टोर्स हैं उस पे हमने जाके सोचा कि वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये आउटफिटर्स नज़र आ गया, तो मेरा बेटा साथ था, उसको कुछ चाहिए था, ज़ाहिर है उसने भी कपड़े लेने थे। तो उसने कहा मामा मैं यहाँ से अपने लिए कुछ देख लूँ। मैंने कहा जी बेटा आप ज़रूर देख लें। तो इस तरह से हम फिर आउटफिटर्स में एंटर हो गए। वैरायटी यहाँ पे भी थी, काफ़ी थी, उसको कुछ पसंद भी आया, उसने कुछ लिया भी सही। लेकिन एक बात जो मुझे नज़र आई, एक तो ये देखें कि आपको स्टोर में ना रश नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो वजह लगी इसकी, हालांकि ईद के बहुत करीब थे, ये ईद से 2-3 दिन पहले की मतलब वीडियो मैंने बनाई हुई है। मुझे जो वजह लगी वो यहाँ की प्राइसेस हैं। अब आप जिस जगह पे भी चले जाएं, एक आम सी चीज़ भी आपने ख़रीदनी है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई प्राइसेस हैं। जो शर्ट आपको पहले 3,000 में मिल जाती थी, अब वो 6,000 7,000 इस तरह से मतलब थी। खैर यहाँ से मेरे बेटे ने कुछ ख़रीदा, उसको कुछ ट्राउज़र्स कुछ शर्ट्स वगैरह पसंद आई, वो उसने ले ली और यहाँ से हम निकल आए। एम्पोरियम मॉल की एक अच्छी बात जो ये है कि यहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है। ये देखिए बुक्स पड़ी थी, बुक शॉप थी, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। और दूसरा ये कि ज़रा अच्छा माहौल होता है, एसी वगैरह है, आपको गर्मी में खपना नहीं पड़ता, मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाना नहीं पड़ता। तो पैकेजेस मॉल पे पहले मेरा बेटा कह रहा था, तो पैकेजेस मॉल पे ना मैं जाने से थोड़ा सा घबराती हूँ, मुझे वहाँ पे लगता है कि मुझे बहुत चलना पड़ता है। तो मॉल तो ये भी खैर काफ़ी बड़ा है, कोई नफसियाती असर है ये क्या, मुझे लगता है जैसे मुझे यहाँ पे कम चलना पड़ता है। ये थ्रेड एंड मोटिव्स था, साथ ही उसके क्रॉस स्टिच था। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा मैं क्रॉस स्टिच पे ज़रा चक्कर लगा लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा लगा लो। खैर यहाँ पे भी काफ़ी देर वो छान पटक करती रही, देखती रही इधर उधर से, जो भी उसको समझ आ रही थी। किसी के जो उसको पसंद आता था वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्राइस था, जैसे 23,000 25,000। उसने अपना एक बजट रखा हुआ था, वो अपने बजट को एक्सीड नहीं करना चाहती थी, तो वो 20 से नीचे ही रहना चाहती थी। खैर यहाँ पे बहुत वैरायटी थी, जूते थे और चीज़ें थी, लेकिन ये है कि इनके कपड़े जो थे ना वो ओवरऑल अच्छे थे। अनस्टिच्ड वैरायटी भी पड़ी थी जो 7,000 से स्टार्ट हो रही थी। तो इस तरह से वो देखती रही काफ़ी देर तक। उसे कुछ पसंद भी आ गया और उसने फिर यहीं से क्रॉस स्टिच चाहिए अपने लिए सूट पसंद कर लिया। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी कलर थे कपड़े, कुछ प्रिंटेड थे और एम्ब्रॉयडरी हुई थी सब पे। तो खैर मेरी बेटी ने भी ना कोई पसंद कर ही लिया यहाँ पे। उसने कहा कि एक सूट तो मामा मैं यहाँ से ले लेती हूँ, बाकी का फिर मैं कहीं और से देख लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ से उसने कुछ ख़रीद ही लिया। कपड़ों का मटेरियल भी अच्छा था और डिज़ाइनिंग भी ना बहुत अच्छी थी। खैर ये देखिए साथ में यहाँ पे हर ब्रांड आपको अवेलेबल है, मारिया भी है। देखिए यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए थे जिस पे चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, हर किस्म की चीज़ें थी, हस्बे इस्तात जिसको जो पसंद आ रहा था, जो जिसकी इस्तात में था वो ख़रीद रहा था। यहाँ से हम ये जनरेशन पे आए थे। जनरेशन की तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, प्राइसेस उनकी इतनी हाई थी और कपड़ा और मटेरियल उनका इतना रफ़ और इतना बेकार था।
चुभने वाला और अजीब सा। मेरी बेटी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई ज़माना था जब जनरेशन बहुत अच्छा था, अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से हम ये एथनिक पहुँचे, यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी। वहाँ से हम बाहर निकले तो ये देखें कोई ज्वेलरी के वहाँ पे लगे हुए थे स्टॉल। तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ, आपको भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। बहुत वैरायटी पड़ी थी यहाँ पे। ये परफ्यूम थे साथ वाले स्टॉल पे। और ये सबसे मज़े की चीज़, वहाँ पे एक ट्रेन चलती है जिसमें बच्चे बैठ के राइड लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप शॉपिंग अगर कर रहे हैं तो बच्चों को इस पे लगा दें, 1 घंटा 2 घंटा आपका वो आराम सुकून से निकल जाएगा। ये यहाँ पे एक ईद बाज़ार लगा हुआ था। इसके अंदर स्टॉल लगे हुए थे जैसे कपड़ों के, चूड़ियों के, मेहंदी, डिफरेंट चीज़ें जो भी थी ईद के लिए जो भी चाहिए होता है वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। और ये वो वाले थे कपड़े जहाँ पे मतलब आप महंगे ब्रांड्स के अगर नहीं ख़रीदना चाहते तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखें बैंगल्स, देखें कितनी अच्छी, कितनी प्यारी थी। आजकल मैंने देखा कि मेटल की बैंगल्स जो है ना वो ज़्यादा चल रही हैं। खैर यहाँ पे और भी ये देखें और ज्वेलरी भी थी, काफ़ी चीज़ें थी, वैरायटी थी। जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे मॉल में और हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। वहाँ से निकले तो ये मेरा बेटा ब्रेकआउट था रास्ते में, तो उसने कहा कि मामा मुझे ना जिम जाने के लिए कुछ ट्राउज़र और कुछ और चीज़ें भी चाहिए, कुछ शर्ट्स वगैरह, कुछ पैंट देखना चाह रहा था। तो मैंने कहा आ जाओ चलते हैं। यहाँ पे हम आए और उसने यहाँ पे देखा। वही बात कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कीमतें इतनी ज़्यादा अरूज पे हैं, इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई हैं कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। खैर यहाँ पे मुझे चलते चलते प्यास लग गई, मुझे ये जूस का कॉर्नर नज़र आ गया तो मैंने कहा बच्चों मुझे जूस पिलाओ। तो यहाँ पे फिर मैंने कैरेट, ऑरेंज और बीट रूट यानी चुकंदर का जूस बनवाया और मतलब बहुत ही रिफ़्रेशिंग था और बहुत मज़ा आया। शॉपिंग करते करते बहुत ही मैंने एंजॉय कर लिया। वहाँ से निकल के हम ये लामा स्टोर पे आए। मेरे बेटे की अभी जो है शॉपिंग वो पूरी नहीं हुई थी, उसे काफ़ी चीज़ें चाहिए थी जैसे ट्राउज़र्स, शर्ट्स वगैरह। खैर यहाँ उसे बहुत पसंद आई, उसने काफ़ी कुछ ख़रीद भी लिया। साथ ही बाहर निकले तो यहाँ फूड एरिया था, तो हमने अब सोचा कि भूख भी लग रही है और सुबह के 3 बजने वाले थे, सहरी का टाइम भी होने वाला था, तो हमने सोचा यहाँ से हम कुछ खा लेते हैं। खैर यहाँ से हमने कुछ खाया और 3 बजे हम यहाँ से निकले और 4 बजे हम घर लौट के वापस आए। बहरहाल हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। ये यहाँ पे फूड एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी, अभी तो ये खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, रात का काफ़ी टाइम हो चुका था तो इसलिए इतना वीरान नज़र आ रहा था। खैर ये उससे 2 दिन बाद की वीडियो। ये हमारे बहरिया टाउन लाहौर का एरिया है, बहरिया टाउन में हम लोग रहते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा मेरे शूज़ रह गए थे तो मैंने जूते लेने हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं। स्टोर्स तो ज़ाहिर है वही हैं जो हर मॉल पे हैं, पूरे लाहौर में है, पूरे पाकिस्तान में है। तो मैंने कहा आ जाए चले देखते हैं। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ जूतियों के स्टोर्स पे पहुँचे, लेकिन एक बात है कि हमारे बहरिया में बहुत रश था, लोग बहुत निकले हुए थे और बहुत ही हर दुकान फुल थी। ये हम बोरजान पे गए। बोरजान पे जूतों की भी काफ़ी वैरायटी थी और बैग्स और बहुत अच्छे थे। और जूते और बैग्स दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और जूते जो थे वो बड़े कंफर्टेबल से थे। खैर यहाँ से हम देखते रहे, कुछ पसंद आया मेरी बेटी को, उसने ले लिया, लेकिन उसे और भी कुछ चाहिए था। तो वहाँ साथ ही हील्स थी तो हम वहाँ पहुँच गए।
वहाँ पे ज्वेलरी की बहुत अच्छी वैरायटी थी और फ्लैट 20% ऑफ था। और ये ऑफ़र जो है ऑफ वाली, ये चांद रात तक के लिए थी। खैर यहाँ से भी हमने कुछ देखा और कुछ लिया। ये मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा था कि आप लोग कुछ अगर लेना चाह रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखें और जाके वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे से टॉप्स पड़े थे, एयरबड्स के, ईयर रिंग्स क्या बोलते हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी देर, बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें, बड़े मज़े के थे। काफ़ी देर हम लोग चुनते रहे, उसमें से निकालते रहे और अच्छे थे, गोल्ड प्लेटेड, छोटे छोटे से, बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से थे। देखिए बैग्स, इनके पास भी बहुत वैरायटी थी। शूज़, फैंसी, दूसरे आम के रूटीन वेयर जो है वो हर तरह के यहाँ पे काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल थे। और इन सब पे फ्लैट 20% ऑफ भी थी। अच्छा, जूतों की ना इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे थे, मटेरियल काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी देखिए बहुत ज़्यादा रश था। खैर वहाँ से निकल के हम स्टाइलो पहुँचे और ये देखिए स्टाइलो पे आ गए हम वहाँ से। यहाँ पे भी देखें बैग्स की, इतनी बैग्स की वैरायटी पड़ी हुई थी कि अल्लाह माफ़, आप मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये देखिए यहाँ पे सूटकेस भी पड़े हुए थे। बहरहाल मैंने इसकी वीडियो बना ली, मैंने कहा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी ऑफ था कुछ चीज़ों पे, वही कि चांद रात तक के लिए जी ऑफ़र है। खैर देखें किस कदर ज़्यादा यहाँ पे बैग्स पड़े हुए हैं। इनके स्टिच कपड़े भी थे। प्राइसेस उनकी भी 10-10 हज़ार से स्टार्ट हो रही थी और मुझे इतने पसंद भी नहीं आए। बहरहाल ज्वेलरी भी बहुत थी। बच्चों के लिए पोनियाँ, एनकें, everything was available here. ये देखें वॉचेस, देखें घड़ियाँ, बहुत सारी वैरायटी थी इनकी भी, लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के। खैर यहाँ से हम ऊपर वाले एरिया में पहुँचे। वहाँ पे हमने कहा कि चलते हैं, वहाँ से चल के जूते देखते हैं। वहाँ का भी मैं आपको सूरत हाल जाके दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। यहाँ तो रश नहीं था। ये देखें जी, यहाँ इतना रश था कि मेरा दम जो है ना वो घुटने लगा। थोड़ी देर तो मैंने बर्दाश्त किया और मेरी बेटी उनको बोले जा रही थी कि ये निकाल दे, वो निकाल दे, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। बहरहाल मैंने कहा बेटा यहाँ से चलो, किसी और जगह चलो, यहाँ से निकलो। खैर यहाँ पे साथ में इंसिग्निया था, हम यहाँ पे आ गए। ये भी शूज़ का ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे एक बात हैरत अंगेज़ थी कि यहाँ पे ना रश नहीं था। तो मैंने सोचा पता नहीं यहाँ पे क्यों रश नहीं है।
जब हम अंदर गए तो एक तो इनकी वैरायटी बहुत कम अवेलेबल थी। आई डोंट नो हर स्टोर पे ऐसे है या ये बहरिया वाले स्टोर पे ही ऐसे था। एक तो ये कि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी, बहुत कम चॉइस थी। दूसरा इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब 6000 से इनका जूता स्टार्ट हो रहा था। लेकिन बहरहाल मैंने आपके लिए तो वीडियो बना ली। मैंने कहा चलें फ़न रहेगा, आप भी ज़रा देखें कि लाहौर वाले कैसे ईद की शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है। जो लाहौर में हैं उनको तो पता है, लेकिन चले जो लाहौर से बाहर हैं वो भी इस दफ़ा ईद की शॉपिंग में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। माजरत चाहती हूँ, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैंने कहा चलें वॉइस ओवर तो ज़रूरी है ताकि ये वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। बहरहाल यहाँ पे बैग्स भी मौजूद थे और शूज़ वगैरह भी थे। नो डाउट कि क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी, इनके बैग्स की क्वालिटी अच्छी थी, इनके जूतों की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। चलिए खैर, जो मेरी बेटी ने लेना था उसने ले लिया और खुदा खुदा करके हमारी शॉपिंग जो है वो एंड को पहुंची और हम यहाँ से निकले। ये देखें जी, हर तरफ इतना रश था, पार्किंग में जगह नहीं थी, गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं थी। और बहरहाल हमारा ये वेंचर जो था वो पूरा हुआ। और ये देखें जी, हमारा ये सफारी मॉल है, सफारी विलाज में, और इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। ये उससे नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी इसकी वीडियो, जब 27th की नाइट थी, 27वीं शब में। साथ ही मॉस्क है, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने डेकोरेट की हुई थी। तो मैंने कहा चलें आपके लिए इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।